हे स्टूडेंट्स, आई एम सी ए पीयूष गुप्ता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस हो और आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि कैसे टैक्सेशन और अकाउंटिंग में आप अपना करियर सेटअप कर सकते हो। तो आज की ये जो वीडियो है ना, मतलब इसमें मैं पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि टैक्स एक तो होता क्या है। इसमें फ्यूचर में ना अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होने वाली है। इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स में आप अगर अप्लाई करते होंगे कि अकाउंटेंट की वैकेंसीज ही नहीं निकल रही हैं। तो जो फ्यूचर है ना वो अकाउंटेंट का नहीं, टैक्स अकाउंटेंट एंड एडवाइजर का। अब ये टैक्स अकाउंटेंट एंड एडवाइजर आखिर है क्या चीज, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें लगता है कि जो एडवाइजरी का काम है, टैक्सेशन, रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सारे जो काम है ये सिर्फ सीए और एडवोकेट कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कोई भी A to Z पर्सन इस फील्ड में अपना काम कर सकता है, और जैसे सीए अपनी प्रैक्टिस करते हैं ना उसी तरीके की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस फील्ड में बिना सीए बने आप सीए बन जाएंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सीए का अपना कोर्स रहता है, बट अगर आप सीए का कोर्स नहीं करना चाह रहे हैं किसी रीजन से, और लेकिन आपको एक अच्छा करियर सेटअप करना है, एक अच्छी इनकम आप चाह रहे हैं, तो वो आप बिना सीए बने भी काफी लेवल में, मतलब बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिससे अर्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि जॉब और प्रैक्टिस दोनों में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। मतलब बहुत अच्छा बात यह है कि आप जॉब में भी ग्रोथ कर सकते हो, नई जॉब ज्वाइन कर सकते हो, और अपना खुद सेल्फ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, अपना ऑफिस। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा। और हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं नहीं करते हैं उसके ऊपर भी। प्लस अर्निंग पर मंथ आप 50,000 प्लस कैसे कर सकते हो उसकी डिटेल पूरी कैलकुलेशन देखेंगे। और कमाल की बात बताऊं, 50,000 लिखा है, मैं आपको वो सारी कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आप कम से कम 25 लाख रुपए महीने साल का अर्न कर सकते हो, महीने का नहीं साल का अर्न कर सकते हो। अब क्योंकि मैं 25 लाख रुपीज बोलता तो आपको लगता है अरे क्या ही, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि सर झूठ बोल रहे हैं, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल कैलकुलेशन दिखाऊंगा, तब आपको रियलाइज होगा अरे हाँ ये तो पॉसिबल है। फिर इसके अलावा मैं आपको सीए फर्म ज्वाइन करने के लिए क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं खुद सी हूँ, मेरी अपनी फर्म है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, बट कब आपको ज्वाइन करनी चाहिए कब नहीं, उसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कस हम करेंगे। और उसके बाद जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो भी पूरा इन डेप्थ में आपको सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप रियली में इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने नेक्स्ट 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम लगेगा उतना टाइम आप डिवोट करें। ये 15-20 मिनट आई गारंटीड यू कि अगर आपने ढंग से डिवोट किए हैं, प्रॉपरली डिवोट किए, तो मे बी आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि हम सिर्फ 10-15 हजार रुपए की जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं, और उसमें गलती हमारी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि सोसाइटी ने हमें स्टार्टिंग से समझाया ही वो होता है। हर कोई स्टार्टिंग से क्या कहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बेटा पढ़ लो, अच्छे पढ़ोगे जॉब, आप कॉलेज में जाओगे, फिर वहां से जॉब मिलेगी। जॉब क्या मिलती है, 10 15 20 और 30 हजार रुपए मैक्सिमम मिल जाती है फ्रेशर को। तो क्या इतनी मेहनत के बाद आपको रियलाइज नहीं होता है, कई बार ऐसा नहीं लगता है कि हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअल में जो हम अर्न कर पा रहे हैं वो बहुत कम है कंपेरेटिव टू अवर कैपेबिलिटी। तो जो हमें पेमेंट हो रही है वो बहुत कम है। तो उसका रीजन क्या है कि जो स्कूल और कॉलेज में हम पढ़ते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, वो हम आज से 50 साल पुराना कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो चीजें जो सौ साल पहले किसी ने लिखी थी वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं नॉर्मली वो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो भी जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल कॉलेज में वो टीचर्स भी 15-20 हजार रुपए में ही जॉब कर रहे हैं। तो जो पर्सन ये सारी चीजें सीखा है, करा है, जो जिसने अपने आप इस फील्ड में करियर बनाया है, जो अपने आप अच्छा अर्न कर रहा है, वो ही आपको सही एडवाइस दे पाएगा ना। तो होता क्या है कि कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं वो कुछ और है, वो मतलब एक अपनी अलग दुनिया चल रही है, और सिलेबस अच्छा है या नहीं है, हम कैसे पढ़ते हैं कैसे पास होते हैं कॉलेज में आपको भी पता है। कितने स्कूल कॉलेज में गए थे आप, कितनी अटेंडेंस दी, कितनी पढ़ाई करी और कैसे पास हुए आपको भी पता है। फिर उसके बाद जो जॉब में चाहिए, तो जॉब में लोगों की जो कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। उनको मतलब नहीं है आपके पास डिग्री क्या है, वो आपकी डिग्री का क्या करेंगे। उनको मतलब है कि वो आपको पैसे दे रहे हैं तो बदले में आपसे काम लें। अगर वो आपको 20 हजार रुपए दे रहे हैं तो वो चाहेंगे कि बदले में वो आपसे 3-4 लाख रुपए का काम कराएं। ठीक है ना, तभी वो आपको पे करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना 20 हजार रुपए दे रहे हैं चल बेटा ले ले और सीखता रहिए, तुम सीख, आपको सिखाने के लिए वो कभी आपको पे नहीं करेगा, है ना। तो उसको काम कराना है। तो जॉब में भी वो पर्सन उसी पर्सन को देखेगा जिसको नॉलेज होगी। तो इसी चीज के ऊपर पूरा हमारा डिस्कशन रहने वाला है।
देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर टैक्स क्या है। तो टैक्स ना मेनली दो तरीके के होते हैं, एक जीएसटी है और एक इनकम टैक्स है, मेनली दो हैं। तो जैसे ही कोई पर्सन कुछ अर्न करता है ना, तो उसको इनकम टैक्स पे करना रहता है गवर्नमेंट को, ठीक है। और फिर जब भी कोई सेल परचेज होती है तो वहां पे भी जीएसटी इम्प्लाई हो जाता है। तो अगर डिटेल में देखेंगे, वो तो कोर्स का पार्ट है, मैं एक ब्रॉड आपको आइडिया दे रहा हूँ। फिर इसका मतलब ये है कि जब भी कुछ भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, तो वहां पे टैक्स इन्वॉल्व है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए ना, जो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, उसका बहुत बड़ा पार्ट टैक्स है। तो जब मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो मतलब गवर्नमेंट को जो पैसा आ रहा है, जो देश चल रहा है, वो टैक्स से चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि टैक्स कभी आउटडेटेड हो सकता है? नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। आप ये देखते हो ना कि जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, उसकी जॉब चली गई, इस फील्ड में जॉब कम हो गई। बट क्या टैक्सेशन फील्ड में होगी? नहीं कम होगी। और अकाउंटिंग में होगी? नहीं कम होगी। अकाउंटिंग में मतलब नॉर्मल प्योर अकाउंटिंग कम हो जाएगी, बट टैक्स अकाउंटेंट की, जिसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट होना है, जैसे ही बिजनेस शुरू हुआ ना, उसके ऊपर सारी लीगल इंप्लीकेशन शुरू होगी। बिजनेस बनता बाद में, शुरू बाद में होता है। उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, वो सारी चीजें उसके ऊपर इम्प्लाई हो गई। फिर उसको गवर्नमेंट कह देती है कि जैसे बिजनेस शुरू करा, भाई हिसाब रखना शुरू कर, पैसे का टैक्स पे करना मुझे शुरू कर। अब भाई बिजनेसमैन जो है, उसको ये सारी नॉलेज होगी कि वो अपना बिजनेस चलाएगा, ये चलाएगा। तो फिर वो क्या करेगा? वो एक पर्सन को हायर करेगा जिसको टैक्स और अकाउंटेंट की नॉलेज होगी, अकाउंटिंग की। तो मतलब इस फील्ड में ये एवरग्रीन फील्ड है, कभी आउटडेटेड ही नहीं होने वाला है। चाहे कितनी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये फील्ड कभी आउटडेटेड नहीं होगा। मुझे लगता है आपको इस चीज तो समझ में आई होगी। अब मैंने आपको एक पॉइंट ये कहा था, सेकंड पॉइंट, कि अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ, वाकई में। अगर मैं आपको बात बताऊं ना, कि आपको याद हो 95 के अराउंड, 1995 में कंप्यूटर आए थे उस टाइम पे। तो उससे पहले ना मुनीम हुआ करते थे, हाथ से काम करा करते थे। तो जैसे कंप्यूटर है ना, सब में एकदम ऐसा हो गया कि अरे भाई अब तो जॉब चली जाएगी, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऐसा सब मतलब बहुत ज्यादा मार्केट में ये चीज हो गई थी। और अकाउंटेंट में नहीं, सारी चीजों में, सारे फील्ड में ये बात आने लग गई थी। बट क्या जॉब गई? नहीं। उससे क्या हुआ? कंप्यूटर से चीजें आसान होनी शुरू होगी। तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे जो 95 के अराउंड की बात करता हूँ, तो जो कंप्यूटर आने शुरू हुए, तो रिक्वायरमेंट की ऐसे पर्सन की जो अकाउंटिंग जानता हो और कंप्यूटर को थोड़ा बहुत ऑपरेट कर पाए। फिर उसके बाद जब 2010 के बाद की अगर मैं बात करता हूँ, तो उस टाइम पे कंप्यूटर अभी हर ऑफिस में हर जगह होने लगे थे। तो ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो सारा कुछ, सारी अकाउंटिंग कंप्यूटर पे कर पाए। तो उस टाइम पे ना सिर्फ टैली की रिक्वायरमेंट थी कि एक पर्सन को टैली वगैरह की नॉलेज है ना, तो मतलब अकाउंटिंग की नॉलेज परफेक्ट है बंदा। बट जैसे ही आया 2017, गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस को मर्ज करके, सीएसटी, वैट, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया, जीएसटी। अभी बिजनेस के लिए बहुत इजी हो गया। और बिजनेस की भी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई वो पर्सन ऐसा हो जिसको जीएसटी की नॉलेज हो, क्योंकि जीएसटी की नॉलेज अब ऐसा नहीं है कि सीए को ही होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे एक्ट हैं। ना ना ना, अब तो सिर्फ जीएसटी है जिसकी नॉलेज रखनी है। और अब हर चीज के ऊपर जीएसटी लगने लगा है, मतलब हर चीज के इन द सेंस सेल के ऊपर आपके जीएसटी चार्ज होता है। तो अब रिक्वायरमेंट होती जा रही है टैक्स अकाउंटेंट की, कि ऐसे पर्सन को जिसको टैक्स की भी नॉलेज हो। तो जब आप इस फील्ड में अपना एंटर करते हैं ना, तो उसके बाद आप अपना करियर दो तरीके से बना सकते हो। एक तो जॉब में भी बना सकते हो, और एक अपना सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ ऑफिस स्टार्ट करके, अपना खुद का बिजनेस करके। पहली चीज, इस फील्ड में कोई भी करियर बना सकता है। मतलब अगर आप 10th पास आउट है ना, तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब ये मत कहना कि 10th पास आउट हो तो सर मैं अभी ग्रेजुएशन है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं जॉब में हूँ। अच्छा, डेफिनेटली, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, उसके बाद तो कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उस चीज में नहीं है। और कॉमर्स हो, नॉन कॉमर्स हो, साइंस, मतलब किसी भी ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी फील्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो क्लास 10th बोला है ना। तो 10th क्लास भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 10th क्लास भी करने को, तो 5th क्लास का पर्सन भी कर सकता है। बट डेफिनेटली उतनी समझ, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो एक नॉर्मल आप क्राइटेरिया कह सकते हो 10th पास आउट। तो 10th पास आउट पर्सन इसको कर सकता है। तो वहां पे तो कॉमर्स और नॉन कॉमर्स की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जो आप कर रहे हो, सारे कोर्सेज बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, तो उस चीज को आप बेफिक्र रहना। अब बात ये आती है कि अच्छा भाई, समझ में आ गया कि टैक्स क्या होता है, अकाउंटेंट का समझ में आया कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी इसमें फील्ड में करियर बना सकता है अपना, वो भी समझ में आया। अब सर आपने दो चीजें बताई, एक तो बताई जॉब, और एक बताया आपने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर बिजनेस को अकाउंटेंट की, और टैक्स से अकाउंटेंट अगर मैं कहूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, जरूरी नहीं है वहां पे उसको डॉक्टर, इंजीनियर चाहिए, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। अब स्कूल की बात करूँ ना, स्कूल में जरूरी नहीं है ना ये सारे लोग चाहिए वहां पे, बट वहां पे अकाउंटेंट चाहिए भाई, सारा हिसाब तो रखना ही रखना है ना। एक छोटे से बिजनेस को भी चाहिए, प्लस उसको टैक्सेशन वगैरह की पूरी एडवाइस चाहिए। तो मतलब हर बिजनेस, जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो अगर इंडिया में 1 लाख बिजनेस है ना, तो 1 लाख बिजनेस को वहां पे अकाउंटेंट और टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट
होगी होगी ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट जिसको इसकी नॉलेज हो, जो उनको सही एडवाइस दे पाए। बट बाकी फील्ड की अगर मैं इंजीनियर वगैरह की बात करूं तो वो इतनी रिक्वायरमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई, जॉब में बहुत ज्यादा है। बट होता क्या है ना कि लोग बच्चे क्या करते हैं, मतलब मेरे सामने इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि सर मैंने ना टैली का कोर्स कर लिया था, वहां से मेरे पास सर्टिफिकेट है, जॉब मिल नहीं रही है। अरे भाई कैसे मिलेगी, वहां पे सीखा क्या है वो मैटर करता है ना। आपने कहीं से भी सिर्फ सर्टिफिकेट के ऊपर फोकस करते हैं, बस मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, बात। अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है कि सर्टिफिकेट का एक कागज के टुकड़े का क्या करोगे। अगर जॉब में आप अप्लाई करने जा रहे हो तो पर्सन को आप कागज के टुकड़े को रख के अपने वहां पे फ्रेम में नहीं सजाना है। उसको मतलब है कि आप उसके लिए क्या काम कर पाओगे। आपने टैली सीख लिया, अरे भाई 6-6 10-10 महीने चल रहा है टैली, हजारों रुपए दिए जा रहे हो, 20-20 हजार रुपए, और उसके बाद क्या कर रहे हो, एक सर्टिफिकेट ले रहे हो। वहां पे सिखाने वाला कौन है, जो पिछले साल उसी क्लास से सीख के गया था। तो जिसको खुद नहीं पता है वो आपको सिखा रहा है, और फिर उसमें आप सोच रहे हो कि मुझे काम मिल जाए। जब पता चलता है ना टैली में क्या सीखा, तो उन्होंने अकाउंटिंग सीखी होती है, कुछ भी नहीं सीखा होता है। अकाउंटिंग भी थ्योरेटिकल अकाउंटिंग ज्यादा सीखी होती है। तो सर्टिफिकेट के पीछे ऐसे मत भागो, अपनी स्किल्स के पीछे भागो कि प्रैक्टिकल लर्निंग मिलो। प्रैक्टिकल लर्निंग में जैसी बात आती है, सर मुझे ना रिटर्न फाइलिंग सीखनी है, मुझे रजिस्ट्रेशन सीखना है, ये चीजें करते हो। अरे रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइलिंग सीखना ठीक है, पूरी नॉलेज में आपको वो आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिर्फ वो उतना काफी नहीं है। रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइलिंग ये सब सीखने से क्या होगा, डेटा ऑपरेटर बन के रह जाओगे। जब मतलब आप यूट्यूब पे देखोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, हर कोई बेचने वाला भी जो कोर्स बेच रहा है वो कहता है मेरे कोर्स में रिटर्न फाइलिंग सीख लो, रिटर्न फाइलिंग सीख लो। उसका रीजन क्या है कि भाई वो एक मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है कि भाई मैं ये सिखा रहा हूँ। और स्टूडेंट को भी क्या, मुझे ये सीखना है, कि उस बताने वाले ने उसको यही बताया ना कि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट जब आप सीखते हो ना, जो एडवांस कोर्स में आप देखोगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि भाई रिटर्न फाइलिंग में कुछ भी नहीं है, डेटा एंट्री है। बट इंपॉर्टेंट है उससे पीछे का सारा काम। क्योंकि आपने ये चीज देखी होगी कि मार्केट में सीए तक भी बहुत सारे सीए ऐसे हैं जो 500-500 रुपए में काम कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैं तो अगर बात करूं, जो रिटर्न फाइलिंग अगर 400-500 रुपए में कोई कर रहा होता है तो मैं उसके 4 से 5 हजार रुपए लेता हूँ। और इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी 2 से 3 हजार रुपए तक भी चार्ज कर रहे हैं। रीजन क्या है, उनको सही गाइडेंस, उनको नॉलेज है कि हाँ भाई मुझे कैसे फीस चार्ज करनी है। आप एक चीज बताओ, आपको डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर आपको एक वो भी मिल जाएगा, हकीम वगैरह भी मिल जाते हैं जो 50 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में आपका इलाज कर देते हैं। और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी स्पेशलिस्ट हैं जो हजारों हजारों लाखों रुपए ले रहे हैं। तो आप वहां पे भी जाते हो ना, क्यों जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो मेरा एक्सपर्ट नॉलेज का काम मुझे मिल रहा है, और वो जो एडवाइस करेंगे, जो चीज मुझे सही देंगे, वो सही होगी, परफेक्ट होगी। तो क्या आप इसलिए ये छोड़ दोगे ये सोच के कि अरे सर कहाँ फ्यूचर रखा है इसमें, तो 400-500 रुपए में काम हो जाता है? नहीं, वो 400-500 रुपए वाले काम सिरदर्दी का काम होता है। वहां पे क्लाइंट वो आते हैं जो 400-500 रुपए भी देने को रेडी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नॉइस हो सकता है, मैनेज कर लेना, बच्चे खेल रहे हैं, तो वो उस चीज को भी पे करने को रेडी नहीं है। बट आपके केस में क्या है, अगर आप सही एडवाइस दे रहे हो, क्वालिटी दे रहे हो, तो लोग आपको पे करेंगे, क्योंकि उनको रिलैक्स है, उनको पता है कि ये काम जो हो रहा है मेरा परफेक्ट काम हो रहा है। तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए, पता होना चाहिए, जो कि कोर्स में हम सीखते हैं कि क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है, कैसे हाई फीस चार्ज करनी है। तो उस चीज को भी आप समझ के रखना, ठीक है। प्लस एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर आप क्या इसके बाद जॉब प्रोवाइड करते हो, प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हो? मैं कहता हूँ अगर कोई भी कॉलेज है, स्कूल है, आपके कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर वो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करने का एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, उस कॉलेज को, उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत करो, मत करो उसको ज्वाइन। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, बड़े बड़े कॉलेजेस करते हैं, सब करते हैं। वो उसी बेस पे आपका एडमिशन चाहते हैं, उनके पास और कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि उसने ना देखो हमारे यहाँ से इतना प्लेसमेंट होगी, इतना होगी। वो ये नहीं बताते कि भाई टोटल कितने एनरोलमेंट थे, उनमें से कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने की जॉब मिली। अगर उनके 100 बच्चों में से एक बच्चे का 10 लाख का पैकेज निकल गया, तो वो सारे में उसका एडवर्टाइज कर देंगे। और इतना कंपनी के साथ सेटलमेंट भी होता है, एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो मतलब अब सारी चीजें शेयर नहीं करी जाती है, तो बहुत गलत प्रैक्टिस भी मार्केट में चलती है। और दूसरी चीज ये समझो ना, आप उस कॉलेज में जा रहे हो जहां पे वो कह रहे हैं कि हम प्लेसमेंट दिलाएंगे, मतलब आप सिर्फ उस चीज को, अरे चलो यहाँ पे ज्वाइन कर लो, मुझे तो जॉब मिल ही जाएगी, इस थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हो। मतलब आपका फोकस ही नहीं है सीखने के ऊपर कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, इस चीज के ऊपर ज्यादा आपका फोकस नहीं है। वहां पे वो कम ज्यादा भी सिखाएंगे ना, आप कुछ बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये है कि अरे भाई ये मुझे जॉब दे के लेके देगा, तो मुझे तो जॉब मिलना कंफर्म है। बट होता क्या है कि आपको जॉब मिल भी जाएगी, ठीक है। वैसे तो होता क्या है कि दिखाते ऐसा 100 में से 20 को मिलती है, बाकी 80 को नहीं मिलती। उनको ऑफर किया जाता है, बट ऑफर लेटर इतना बेकार होता है, इतनी बेकार जॉब होती है कि सामने वाला स्टूडेंट उसको मना कर देता है। तो कॉलेज तो कहते हैं भाई 100% प्लेसमेंट है, क्योंकि हमारे कंपनी ने या हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे कॉलेज ने, तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबको जॉब मिल गई थी। तो सामने वाले बच्चे ने मना कर दी, अरे भाई उसको जॉब भी तो सही दो, सही पेमेंट भी तो करो। तो ये सारा ब्लैक खेल चल रहा होता है, काला
जो काम होता है ना, तो इन चीज़ों पे नहीं। जब आप अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, अपने आप नॉलेज होगी, तो आप अपने आप अर्न कर पाओगे। तो मैं मतलब पूरा स्ट्रांगली इस चीज़ को कह पाता हूँ कि भाई हम नहीं देते हैं प्लेसमेंट, और आपको पूरा ही सिखाते हैं कि कैसे आप सेल्फ अर्न कर पाओ। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी ना, स्किल्स होंगे, आपको वो सारी सीक्रेट टिप्स शेयर करी होंगी कि कैसे क्लाइंट को मैनेज करना है, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, तो आपको सब चीज़ें समझ में आती हैं। एक सिंपल सी चीज़ बताओ, आप ये सोचते हो ना कि सर क्लाइंट कहाँ से मिल जाएंगे मुझे, तो क्लाइंट कहाँ से मिलने वाली बात पे देखो वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, आराम से सुनना। अगर आप सीरियस हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लेंथ कितनी जा रही है, क्योंकि आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर क्लाइंट की बात करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आज तक स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, जहां पे भी आप किसी से मिले होंगे, दोस्तों के दोस्त जिनसे भी बात करनी होगी, मैं मान के चलता हूँ आज तक कम से कम और कुछ नहीं 200 बच्चे तो होंगे। ज्यादा बात होती है, कम बात होती है, उससे मतलब नहीं बढ़ता है। क्लासमेट्स तो इतने रहे होंगे ना 200 आज तक, शुरू से आखिर तक, ठीक है, जिनको आप जानते होंगे, आज भी आप कहीं ना कहीं फेसबुक पे ढूंढ के उनसे बात कर सकते हो। उन सबके मदर फादर होंगे, मतलब अगर 200 हैं तो 200 के पेरेंट्स हो गए, डबल 600 मेंबर्स हो गए, प्लस उनके सबके भाई बहन भी होंगे, है ना। तो एक एक भी मान लिया हमने, रफली मान लिया, तो 600 के 700 800 मान लो, 800 के करीब हो गए। प्लस बहुत सारे नॉन ऐसे होंगे कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं है, बट आपके रिलेटिव देख रहे हैं, रिलेटिव बाकी काम आए ना है, इस काम के लिए काम आएंगे, ठीक है, वो सब। तो अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, कोर्स के अंदर पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन करा है डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, तो एडवांस कोर्स में इस चीज पे बात करिए। वहां पे अगर आपने लिस्ट बनाई, 1000 लोगों की लिस्ट आराम से बन जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे आपकी डेली बात होती है, नहीं, लेकिन आपको उनके बारे में पता है, आप उनको जानते हो, ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो वो भी आपको जान जाएंगे। ये तो अभी सिर्फ रिलेटिव्स, अननोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जान पहचान में 1000 लोग आराम से निकल जाएंगे। शादी में इससे ज्यादा को बुला लेते हैं, ठीक है। तो 1000 लोग, अब ये बताओ 1000 लोगों को अगर ये पता चले कि आप रिटर्न फाइलिंग का, रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हो, क्या 1000 लोगों में से, मैं ये कहता हूँ कि बहुत छोड़ दो एकदम, कि बस 10% लोग भी आपसे मान जाए, तो 100 लोग होते हैं जो आपसे काम कराने के लिए रेडी हो जाते हैं। 100 लोग, हमें लगता है 1000 में से क्या 100 को भी कन्विंस नहीं कर सकती भाई, छोटी छोटी चीजों के लिए कन्विंस कर सकती हो। जो जितने भी वर्क कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, उनको अपनी सैलरी रिटर्न करनी होती है। आपके फ्रेंड नहीं हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड काम कर रहा हो, बट उनके मम्मी पापा की तो अपनी इनकम होगी, उनकी रिटर्न तो जाती होगी, उनके फ्रेंड की तो जाती होगी, दोस्त के दोस्त होंगे जिनको तो आप जानते नहीं हो, बट जब दोस्त को पता चलेगा तो वो अपने दोस्त को रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, वो ऐसा काम कर रहा है। तो अगर सही स्ट्रेटेजी, सही थॉट प्रोसेस आपके पास है ना, तो आपको पता चलेगा कि 150-200 क्लाइंट आप बड़े आराम से ऐसे ही बना सकते हो। और 150-200 क्लाइंट का मतलब आपको समझ में आएगा कि 25 लाख से 1000 गुना ज्यादा होता है, मतलब 1000 नहीं, मतलब बहुत गुना ज्यादा होता है, जो आई थिंक 25 लाख आप 20-25 क्लाइंट पे कमा सकते हो, ठीक है। अभी सारी कैलकुलेशन देखेंगे वो। तो थॉट प्रोसेस आपके पास सही होना चाहिए। होता क्या है कि सब ना सीखने पे, मतलब यूट्यूब से सीख लिया या कहीं से सीखा, बस वो रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये चीजें सिखा दी आपको, और उससे कमाना कैसा वो नहीं पता। अरे फिर तो आप स्कूल कॉलेज में भी पढ़ के आए हो, वहां से कमाना ही तो नहीं सिखाया उन्होंने। अब इसके अलावा ना एक चीज और आती है कि सर हम सी एफ एम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे सीख लेंगे। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा होता है, बट मैक्सिमम केस में होता है। चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी पर्सन है, लॉजिकली समझो, आप मेरे पास आए हो, मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है, अभी आपको जॉब पे रखा है, 5000 ही कर रहा हूँ, 10,000 ही कर रहा हूँ, आपने कहा कि सर मुझे सीखना है, पेमेंट इतनी मैटर नहीं करती, आपको 5000 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से मैं आपको सिखाऊंगा भी, कैसा होगा नहीं होगा ना। दूसरी चीज, आपने कहा सर कोई टेंशन नहीं है, मैं ना फ्री में काम कर लूंगा। आप समझो मिस यूज होता है बहुत ज्यादा, आप कहीं पे फ्री में काम करने जाओगे ना, मैक्सिमम जगह आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, क्यों, उनको फ्री का नौकर मिल गया। एक्चुअली ऐसा ही सोचा जाता है। और दूसरी चीज, मैं अगर सीए हूँ या वो कंपनी हूँ, कोई भी हूँ, मेरे पास भाई टाइम है कि मैं अपना काम संभाल लूँ या आपको सिखाऊं, नहीं होगा। पता है क्या होगा, मैं आपको ना क्लरिकल काम दे दूंगा, जो ऑफिस बॉय टाइप में काम होते हैं ना, एक्सेल में डेटा भर दो, उसका टोटल मार दो, अच्छा वो पेपर है ना उसको फाइल में पंच कर दो, जो ऑडिट पे भेज देंगे वहां पे क्या कहेंगे, इनवॉइस चेक कर लो, बस पूरे साल टिक मारे जा रहे हो वहां पे, ऐसे ऐसे काम देंगे। क्यों भाई, अगर आप 5,000 मैं आपको पे कर रहा हूँ और आपसे मैं 50,000 की भी काम करवा ले, तो मेरे लिए बहुत है। अब आपको नॉलेज है, बात समझ रहे हैं। तो सीए फर्म में या कहीं पे भी आप ज्वाइन कर रहे हो ना, तो सीखने में आपको 5-6 साल लग जाएंगे। जितना अगर आप पहले कोर्स में सीख लो अच्छे से प्रॉपरली, तो हो सकता है वहां पे 6-7 महीने में आप बहुत अच्छे से सीख लो, जो कि आप वहां पे 5-6 साल में कम से कम सीखते हो। और जब आप सीखने के बाद, वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, अगर आप हमारे एडवांस कोर्स करते हो ना, इतना ज्यादा तरीके से समझा है कि स्टूडेंट 10th और 12th के बाद ही मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से अर्न कर रहे हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट होती नहीं सी फर्म में, फिर भी करने जा रहे हो सी फर्म में। अब आपको रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन की सारी नॉलेज है, ठीक है, आप मेरे पास आए हो, आपको मैं
मैं ये कह रहा हूँ कि 10,000 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है, 20,000 कर रहा हूँ, जो भी पे कर रहा हूँ, डजेंट मैटर। मुझे क्या पता है कि अच्छा आपको मैं हायर करूँगा, ओके, आपको रिटर्न फाइलिंग आती है, रजिस्ट्रेशन आता है, ठीक, तो मैं ना आपसे ना 20-25 क्लाइंट का काम तो करवा लूंगा, मतलब मैं ना महीने में आपसे 1.5-2 लाख रुपए आराम से कमा लूंगा, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब मैं आपको एकदम हाँ करूंगा, मुझे आपसे फायदा होगा, क्यों, अब आपको काम आता है ना, मैं आपको पे भले ही कम कर रहा हूँ या ज्यादा कर रहा हूँ, उससे फर्क नहीं, मुझे ज्यादा पे करने में भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नॉलेज अच्छी है अभी आपको। तो अगर मैं आपको 25-30 हजार रुपये भी पे कर रहा हूँ तो मुझे फर्क नहीं है भाई, आपसे मैं काम ले रहा हूँ 2-3 लाख रुपए का। तो अगर मैं आपको 25-30 हजार रुपये दे रहा हूँ तो मैं आपसे हाई लेवल का काम कराऊंगा। अगर आपको नॉलेज ही ना होती तो मैं क्या करता, 5-6 हजार रुपये 10,000 रुपये देता और आपसे क्लरिकल काम कराता। क्यों टेंशन लेनी है जब आपको नॉलेज ही नहीं है। बात समझ में आई है। तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस अब मैं आपके साथ पूरी कैलकुलेशन शेयर करता हूँ कि कैसे आप क्या 25 लाख रुपीज ईयरली अर्न कर सकते हो पूरी डिटेल कैलकुलेशन के साथ। देखो, ये एक एक्सेल शीट है जिसमें पूरी कैलकुलेशन करी है आपके साथ, ठीक है। और इसमें मैं आपको जब पूरी कैलकुलेशन दिखाऊंगा ना, आपको मतलब आराम से पूरी देखना, रियलाइज भी नहीं होगा, बिलीव भी नहीं होगा, आपको लगेगा 10 बार सर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वाकई में सारी कैलकुलेशंस रियल है, इतनी अर्निंग स्कोप है, बट कोई बताने वाला नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सारी जो कैलकुलेशन है कि पहले साल में आपको पास टोटल टोटल 20 क्लाइंट आते हैं। कितने टोटल मिला के 20 क्लाइंट्स आते हैं। मतलब रफली आप ये मान के चलो ना कि आपके पास 2 क्लाइंट से कम, ठीक है, इसको 24 कर देते हैं हम, ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। हर महीने सिर्फ 2 क्लाइंट आप नए बना पा रहे हो, ठीक है, अपने दोस्तों से बना रहे हो, अननोन से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। एडवांस कोर्स में हम वो भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखते हैं कि अननोन को कैसे अपना क्लाइंट बनाना है। शॉपकीपर्स वगैरह को जो ऑलरेडी किसी सीए के पास जाते हैं, आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल मिलेगा कि हम तो कहीं काम करा रहे हैं, चलो बाद में देखेंगे, तो ऐसे क्लाइंट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो हर महीने आप सिर्फ 2 क्लाइंट जोड़ रहे हो, 24 क्लाइंट्स कर रहे हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा आपने, आपने 24 क्लाइंट का पूरे साल में क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करा और 2,000 रुपये आपने चार्ज करे। 2,000 रुपये बहुत नॉर्मल फीस है। ये सारी फीस वो फीस है जो कम से कम मैं कहूँगा चार्ज करना है। इससे नीचे अगर आप चार्ज कर रहे हो तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है इस फील्ड में एंटर करने का। जो सीए वगैरह अगर इससे कम चार्ज कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो वो सीए भी नहीं कहलाने चाहिए। और जो ऐसे वैसे लोग कर रहे हैं तो नहीं, आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, नॉलेज पता होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ और कोर्स के अंदर हम बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। तो समझो, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा, पूरे साल में आपके पास 48,000 रुपीज सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन से है। अच्छा, अब एक्चुअल में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ज्यादा करोगे, क्लाइंट ऐसे रजिस्ट्रेशन के ज्यादा आएंगे, वो बाद में आपसे रिटर्न फाइलिंग वगैरह नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा होगा कि साल भर में आपके पास 50 क्लाइंट आए जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें से 24-25 क्लाइंट आपके पास रुक गए जो आगे आपसे रिटर्न फाइलिंग का भी काम करा। तो बट मैंने फिर भी यहाँ पे 50 क्लाइंट ना मान के सिर्फ 24 क्लाइंट माने। 50 क्लाइंट रजिस्ट्रेशन के आने बड़ी चीज नहीं है। हाँ, रिटर्न फाइलिंग के आने थोड़ा सा मैटर करता है, तो इसलिए हमने उसको 24 ही मान के चला। तो मैंने सारी कैलकुलेशन 24 पे करी है। एक्चुअल में इससे ज्यादा पॉसिबल है। रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो 1,000 रुपये, बहुत 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 नॉर्मल फीस है। 1,000 रुपये चाहे आप छोटे से छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और, अगर आपको लगता है ना मैं छोटी शहर से हूँ, गाँव से हूँ, या फिर आपको लगता है मैं तो बहुत बड़े शहर से हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है। पूरी इंडिया आपका क्लाइंट बेस है, आपको बस पता होना चाहिए ऑनलाइन क्लाइंट कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको वो पता है, जो कि एडवांस कोर्स में हम कवर करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। छोटे शहर का फायदा क्या होता है, छोटे गांव का, आपको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता है। आपने ऑफिस खोला ना, 15-20 दिन में सबको पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक ऑफिस खुला है। बड़े शहर में हो तो बड़े शहर में फायदा क्या होता है, वहाँ पे लोगों को पहली अवेयरनेस होती है, आपको रीच थोड़ी कम होती है, लोगों को पर्सनली कम जानते हो, फेमस होने में टाइम लगता है, बट लोगों को समझाना नहीं पड़ता है कि रिटर्न फाइलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हर जगह अपने प्लस माइनस है, तो इसलिए कोई बेफिक्र हो उस चीज को। कितना ही कंपटीशन है, कुछ ही, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप यूनिक होने चाहिए। और मैं तो बता रहा हूँ ना कि ऑल ओवर इंडिया क्लाइंट्स आपके हैं, तो ऑल ओवर इंडिया भाई कितनी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें से क्लाइंट नहीं ढूंढ सकते हो कि अपने लिए 24 क्लाइंट। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग 1,000 रुपये करें तो आपने एक महीने में अगर 24 है, तो क्योंकि जीएसटी रिटर्न की फाइल ना महीने में हर महीने जाती है, तो आपको एक महीने में 24,000 रुपये इससे कमा रहे हो, साल के 2,88,000 रुपये 288 इससे कमा। आईटीआर फाइलिंग में क्या होता है, साल में एक बार काम आता है, ठीक है ना, एक बार रिटर्न फाइलिंग होती है। बट इसके क्लाइंट ना पूरे साल आते रहते हैं, मतलब कोई कभी आ रहा है, कोई जनवरी में फाइल करवाने आ रहा है, कोई मार्च में आ रहा है, कोई अप्रैल में आ रहा है, ऐसा पूरे साल चलता रहता है। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे साल में हर महीने ऑन एन एवरेज आप 2 आईटीआर फाइल करो, जो कि बहुत कम है। आईटीआर के क्लाइंट ज्यादा आएंगे, ठीक है। फिर अकाउंटिंग की रिटर्न फाइलिंग के 24 क्लाइंट बनते हैं,
बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आईटीआर फाइलिंग के एक्चुअल में आपके पास इससे कहीं ज़्यादा क्लाइंट आराम से आ जाएंगे, बट फिर भी मैं कम से कम कैलकुलेशन कर रहा हूँ। साल में आपने इससे 24,000 रुपये कमाए। अकाउंटिंग कर रहे हो, किसी की भी अकाउंटिंग कर रहे हो आप, पूरा उसका बुक कीपिंग कर रहे हो, पूरे अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, तो एक पर्सन से आप बहुत आराम से 4,000 रुपये चार्ज कर सकते हो। क्यों? मेरी एक छोटा सा काम है, मेरा अपने एक छोटे से कोई भी शॉप है, बिजनेस है, कुछ भी है, मैं अपने पास एक अकाउंटेंट को रखता हूँ, उस अकाउंटेंट को मैं 15,000 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप वही काम 4,000 रुपये में करके दे दो, प्लस आपके ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा है क्योंकि आपको जीएसटी की भी नॉलेज है, रिटर्न फाइलिंग की भी, मैं आपसे जीएसटी का भी काम करा रहा हूँ, इनकम टैक्स का भी काम करा रहा हूँ सब, तो मेरी नॉलेज में आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। बात समझ रहे हो? क्लाइंट के लिए ना जीएसटी और इनकम टैक्स एक भूत होता है, भूत, ठीक है। आपको भी अभी अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपको लगेगा कि अरे भाई बहुत मुश्किल चीज होती है, ऐसा माइंड में सेट होता है। जब आपको सही तरीके से समझ में आ जाता है तो ईजी लगता है। तो अगर आपको जीएसटी वगैरह की नॉलेज है ना, तो सामने क्लाइंट आपको ऐसा मान के चलता है कि पता नहीं क्या होगी। जैसे आप डॉक्टर को मानते हो, डॉक्टर कुछ भी बोलता है, आप लोग भाई पता नहीं कैसे दवाइयों के नाम याद रखता है, कैसे सब कुछ करता है, वैसा ही होता है। तो वो कन्विंस करना आना चाहिए, जो कि कोर्स में कवर करा है कैसे कन्विंस करना है। 4,000 रुपये बड़े आराम से, उसको तो फायदा है ना, 15,000 की जगह 4,000 देना है, आराम से सारा काम हो रहा है सब कुछ। तो इससे 11.5 लाख रुपए करीब आप साल में अर्न कर पा रहे हो। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे एमएसएमई वगैरह का, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। इनसे मैं कह रहा हूँ हर महीने सिर्फ आप 2,000 रुपये कमा रहे हो, तो एक जने से मतलब महीने में आप 2,000 रुपये कमा रहे हो, तो 48,000 रुपीज मंथली आ रहा है, और 5.25 लाख रुपए आपके साल के आ रहे हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट होती है इसमें, एमएसएमई का काम होता है, बैंक की लोन रिपोर्ट बनाना होता है, इंश्योरेंस होता है, फर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें होती है। तो पहले तो जो कोर्स कर रहे हो उसको कर लो, बेफिक्र हो। अगर ये कोर्स अभी नहीं है तो इनको लेटर ऑन स्टेज पे देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करते हो, इस हिसाब से आप साल में 20,88,000 रुपीज अर्न कर रहे हो। आपके सामने पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। अगर फीस आप प्रॉपर चार्ज करते हो, ये तो कम फीस है, आपको ये फीस चार्ज करनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के 3,000 रुपये। आपको हो सकता है शायद कहीं लगे कि अरे इतने में कहाँ कोई पे करेगा, पे करते हैं क्योंकि बहुत कम फीस है। ये फीस अगर आप चार्ज करते हो तो 31 लाख रुपीज आप अर्न कर सकते हो। सारी कैलकुलेशन आपके सामने। चलो मैं इसको कम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ पूरे साल में आपने सिर्फ 5 क्लाइंट बनाए, सिर्फ 5 क्लाइंट, 4 लाख से ऊपर तब भी अर्न कर रहे हो आप। 5 क्लाइंट पे, सिर्फ 5 क्लाइंट पे 4 लाख से ऊपर। जॉब, फ्रेशर की जॉब पे अगर आप जाओगे ना पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी, इससे कम सैलरी होगी आपकी, और यहाँ पे आप 5 क्लाइंट पे कर रहे हो, जो कि बहुत कम है। मतलब ना कुछ ना करके भी 5 क्लाइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे। 10 क्लाइंट को कर रहे हो तो 87, 870 हो गए। चलो हमने इसको क्या माना था, 24 मान के चलो, ठीक है। अब फ्यूचर स्कोप देखो, आज से 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, हर साल आप 24 क्लाइंट तो बना ही रहे हो, प्लस स्पीड बढ़ेगी। क्यों? अब पहले शुरू के 3-4 क्लाइंट आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद क्या होगा, वो दूसरे को बताएगा, वो खुश होगा तो वो अपने फ्रेंड को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, प्लस आप एडवर्टाइज कर रहे हो, धीरे धीरे लोगों को पता चलता जा रहा है, उनको ट्रस्ट होता जा रहा है, तो आगे बहुत स्पीडली बढ़ते हैं। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज हम बहुत सारी चीजें ना बहुत लोअर फीस पे लेके चल रहे हैं। 240 क्लाइंट आपके पास है, पूरे 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल बाद। अभी एकदम मैं सोचना 240 क्लाइंट 10 साल बाद तो आ जाएंगे ना। साल का आप कितना अर्न कर रहे होंगे, आराम से पढ़ो, 2 करोड़ रुपीज साल का। अब जैसे मैंने बोला ना सर मजाक हो गई, ये तो बिल्कुल मजाक हो गई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो तो मतलब आप थोड़ा अपने जो सोसाइटी ने आपके माइंड में भरा है आप उससे बाहर निकल पा रहे हो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो फिर आप वही 15-20 हजार रुपए वाली जॉब के जाल में फंसे हुए हो आज भी। और देखो अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, तो सर एक काम करें ना, बस अकाउंटिंग सीख लेते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर लेते हैं, इनसे हमारा काम बहुत हो रहा है, इससे ऊपर टेंशन क्या लेना। नहीं होता क्या है, आपको ना मल्टीपल सर्विसेज देनी चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्लाइंट आया था ना, वो हो सकता है आपसे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एकदम ना कराए, बट वो इनकम टैक्स का काम करा ले, हो सकता है वो अकाउंटिंग का काम आपसे करा ले, आप कन्विंस करोगे तो फिर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, अकाउंटिंग कराने लगा, फिर धीरे धीरे उसका भरोसा पे बढ़ा, उस रिटर्न फाइलिंग भी कराने लगा, आईटीआर भी कराने लगा। ऐसा जो काम अकाउंटिंग के लिए आया था वो आपसे बाकी काम भी कराने लगेगा। तो 24 क्लाइंट को 10 सर्विस देना बेहतर है, ठीक है ना, कि क्लाइंट कम हो, एक क्लाइंट को 10 सर्विस दो, वो अच्छा है, या 10 क्लाइंट को एक सर्विस दो। क्लाइंट ढूंढना मुश्किल होता है, एक क्लाइंट आया और प्लस उससे क्या होगा, उसको एक तो उसके माइंड में आएगा भाई एक्सपर्ट है, इसको हर चीज की नॉलेज है। दूसरा क्या है, आपको भी एक ही क्लाइंट को हैंडल करना है, अगर एक मतलब यहाँ पे 24 ही क्लाइंट को हैंडल करना, ज्यादा टेंशन नहीं है। और उसके अलावा क्लाइंट आपको छोड़ के भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे उसको सारी सर्विसेज मिल रही है, वो आपको जल्दी से छोड़ के भी नहीं जा पाएगा कि किसी और के पास काम कराओ। अगर कहीं पे जैसे आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो,
3,000 का कर रहे हो यहाँ पे, कोई 2,000 में भी कर रहा होगा ना, वो तब भी नहीं जा पाएगा। वो कहेगा यार 1,000 रुपए तो बच रहे हैं, बात ठीक है, बट मैं तो इनसे सारा काम कराता हूँ, बाकी काम कहाँ कराऊंगा मैं, वो पता नहीं सही करेगा नहीं करेगा, तो वो आपको छोड़ के नहीं जा पाएगा। अगर आप सिर्फ एक ही सर्विस दे रहे हो तो फिर वो प्राइस देख रहा है या किसी के भी बेकायदे में आके जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कोर्सेज की, कि कोर्सेज का किस तरह से सिस्टम है। देखो, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड मोड में है। और रिकॉर्डेड मोड में क्यों है, लाइव क्यों नहीं करता हूँ? देखो, लाइव में प्रॉब्लम क्या होती है, दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला तो अगर एक बैच 6 महीने बाद बनेगा तो आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लाइव बैच ना लॉन्ग चलता है, बहुत लंबा चलता है अपने हिसाब से। मैं अभी वर्किंग में हूँ, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप वर्किंग में हो, आपका स्कूल होता है, कोई क्लास छूट गई तो छूट गई। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक लाइव में वो बैच पता चल रहा है 6 महीने चल रहा है, तो 6 महीने तक वेट करो, फिर कमाना शुरू करोगे आप। तो 6 महीने तो पहले वेट करा आपने बैच स्टार्ट होने का, फिर 6 महीने, 1 साल हो गया। रिकॉर्डेड में क्या है, किसी भी टाइम देखो जब आपको देखना है, आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा टाइम देके जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करोगे जल्दी कमाना शुरू करोगे। अगर इस हिसाब से देख रहे हो, एक महीने में आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो एक एक महीना आपके लिए 2 लाख रुपए का, साल भर लेट हुआ तो मतलब आपका 24 लाख का नुकसान हो गया। तो कैलकुलेशंस करना आपको आना चाहिए। तो माइंडसेट ओपन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं हो पाता है, तो उस थॉट प्रोसेस से सोचो। तो एक एक दिन, मतलब मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि सर अभी ना 10 दिन बाद ले लेंगे, क्यों सर अभी देखते हैं, या फिर सर कोई ऑफर वगैरह दे दो ना, मतलब 100 रुपये डिस्काउंट कर दो ना, 200 रुपये डिस्काउंट कर दो ना। अरे भाई, तुम ये सोचो कि कितना नुकसान कर रहे हो सिर्फ 100-200 रुपए के लिए, उससे ज्यादा तो अर्न कर लोगे। तो उस तरीके की थॉट प्रोसेस आपकी होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या है, डिस्काउंट वगैरह एक्स्ट्रा मिलते भी नहीं है कि पता चला आप भी वीडियो को देखो आप भी चलो जाए सर 200 रुपये दे दो, 100 रुपये, ऐसे कोई कस्टम डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर प्राइस लो है तो सबके लिए नहीं है, तो किसी के लिए नहीं। अब इसके अलावा मैं क्या कह रहा था आपको, हाँ, जो रिकॉर्डेड मोड में है तो आप किसी भी टाइम देख सकते हो। प्लस इसमें आपको जो कंटेंट है ना बहुत क्रिस्प फॉर्म में, मतलब अभी जो लाइव में या फेस टू फेस में 1 घंटे में कवर होता है ना, यहाँ 10 से 15 मिनट के अंदर कवर है। क्यों? क्योंकि 10-15 मिनट कॉन्टिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ। लाइव में क्या होता है, बीच में मजाक होती है, लिखने का टाइम जा रहा होता है कि मैं अगर आपको लाइव में पढ़ा रहा हूँ या फेस टू फेस में कि चलो आप नोट डाउन कर लो, पता चला 20-20 मिनट तक नोट डाउन हो रहे हैं, बीच में किसी के कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ हो रहा है, इधर उधर की बातें चल रही हैं, वो सब यहाँ पे नहीं है। तो टाइम बहुत सेव होता है। तो टाइम सेव हो रहा है मतलब आपका टाइम सेव हो रहा है, तो उस चीज का आप ध्यान रखिए। सारे कोर्सेज, डिपेंडिंग कोई भी कोर्स आप ले लो, सारे कोर्सेज 0 लेवल से कवर्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इससे पहले ABCD भी नहीं आती है तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई बेफिक्र होके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को देखो, आराम से करो। फीस बहुत लो है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि भाई बस मुझे रिटर्न फाइलिंग सीखनी है, ये सब सीखना है, तो एक अलग चीज है। अगर आपको अर्निंग ओरिएंटेड है, अब आपने मान के चलो कि एक, मैं कैसे कह रहा हूँ कि आपने 2,000 रुपये लगाए, इन्वेस्ट करे, अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी स्किल्स के ऊपर, सीखने के लिए ऊपर। आपने कोई भी कोर्स लिया, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये लगा, और उस कोर्स से आप अगर 5-6 हज़ार रुपये महीने में अर्न कर रहे हो, तो वो 2,000 रुपये फुल्ली वर्थ इट है ना। या दूसरी जगह आप क्या कर रहे हो कि 500 रुपये में वो काम कर रहे हो, और उसके बाद में वही कर रहे हो, फिर सर्विस दे रहे हो 100 रुपये की, 500 रुपये की, भाई रिटर्न फाइल करा लो, कोई मुझसे 100 रुपये में करा लो, 200 रुपये में, वो वाला काम अलग चीज हो गई। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई चीज मिल रही है लो प्राइस में, हमारी तरफ से मिल रही है, तो उसका बेनिफिट लो। बट इस तरह से मत सोचो कि भाई और लो हो जाए, और लो हो जाए। वो चीज अगर आप कर रहे हो तो कभी आपके उस पर कोई एंटरटेन नहीं होगा। तो मेरी तरफ से आपको बस यही विशेष है कि आप बहुत अच्छे से करियर स्टार्ट करो। एंड विश करता हूँ कि क्लासेस के अंदर हम जल्दी मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बट जल्दी एक हम स्मार्शियस फैमिली का पार्ट बने। बाय बाय।